मैथ्स विद बंकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी एक्सरसाइज हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मैट्री वर्ड यानी कि मैट्रोन। ये तीनों वर्ड ग्रीक वर्ड होते हैं। ग्रीक वर्ड है। ट्राई का जहाँ मीनिंग हो गया 3, गोन का मतलब हो गया साइड, और मेट्रोन वर्ड से क्या मतलब है, इसका मतलब है मेजरमेंट या मेज़र, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट इसमें पढ़ना है। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप है साइड की, साइड ऑफ ट्राइंगल और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और भी अच्छे से समझेंगे इसे एक एग्जांपल लेकर। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक मैंने मीनार बना दी, ये एक मीनार है और यहाँ पे आप खड़े हो। इस जहाँ से आप खड़े हो वहाँ से कुछ डिस्टेंस हो गई मीनार की, ये डिस्टेंस है जहाँ आप खड़े हो। यहाँ से आप मीनार के ऊपर देख रहे हो, बिल्कुल टॉप पर, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, टॉप टू बॉटम, ये इसकी हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम ये डिस्टेंस और ये हाइट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा, ट्रायंगल तो पता है ना, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, ABC। ये एक ट्रायंगल है जिसकी कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। मैं बात कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। हमने यहाँ ले लिया B को। हमें क्या सीखना है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो नीचे वाली साइड होती है जनरली हमें उसको क्या बोला है? बेस। और जो खड़ी साइड है उसको क्या बोला है? P मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लो। राइट एंगल ट्रायंगल को पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल ही हमें बनाना है, और ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें देखो हमें आगे क्या पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो अभी मैंने पहचान बताई है कि 90 के सामने वाली साइड को पहचानो और उसको हाइपोटेनियस कह दो, नीचे वाली साइड को बेस कह दो और खड़ी साइड को परपेंडिकुलर कह दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये जस्ट पाइथागोरस थ्योरम है। अभी नहीं समझ में आएगी, अब आ जाएगी।
कैसे आएगी? एक एग्जांपल लेते हैं, चलो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा इसे दोबारा बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें गिवन है कि बेस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस रहने दो, एच को एच रहने दो। बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू देखो भाई, पी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हुआ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, एच स्क्वायर बराबर हुआ 25। और जब भी स्क्वायर है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसको रूट बना देंगे। तो 25 का रूट कितना होता है 5। कैसे निकालेंगे? फैक्टर करके। फैक्टर कैसा करते हैं? 5 5 से 25, 5 बन जा 5 और 2 के पेयर में से हमें एक लेना होता है, वही रूट होता है। रूट निकल गया 5, यानी कि हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना हुआ 5। ये एग्जाम्पल फर्स्ट। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं दूसरा। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। ये ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास में, जिसमें अब की बार मैंने हाइपोटेनियस आपको गिवन कर दिया 13, बेस हमें नहीं पता, बेस हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास में 12 है। तो अब देखो कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस गिवन है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस हमें नहीं पता तो बेस को हम बी ही रहने देंगे। परपेंडिकुलर पता है कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर का क्या मतलब है भाई? 13 मल्टीप्लाई 13 वो हो जाएगा 169। 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 12 का स्क्वायर है 12 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 144 सेंटीमीटर। ये 144 हो गया। हमें क्या निकालना है? बेस। तो हम 144 को हटा देंगे, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे यहाँ, और जब हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो 144 इधर आके माइनस हो गया। बी स्क्वायर बराबर कितना आया? बी स्क्वायर बराबर आया 25, और अभी हमने रूट निकाला है 25 का रूट कितना होता है 5, यानी कि यहाँ बेस की जो वैल्यू आई है वो आई है 5। समझे? अभी हमें क्या समझना है? ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमें समझने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या समझना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। असली चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB और C। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारे पास में 6 होते हैं, जिसमें से पहला है, अगर मैं इस एंगल को यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लूँ तो पहला है साइन थीटा। अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देखो कोस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कोसेक थीटा, उसके बाद है कोसेक के बाद होता है सेक। ज़रूरी नहीं है किसी पैटर्न में देखो आप। इसके बाद है सेक थीटा और इसके बाद है कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो हमें समझने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप है किसकी? साइड की और एंगल की। यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये साइड और एंगल का ही कोई रिलेशनशिप होगी। और रेशियो में हमें पता है रेशियो का क्या मतलब होता है, डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे वही हमें लर्न करना है। तो इसकी एक टेक्निक है, इसे हम ऐसे याद करते हैं पंडित
बद्री प्रसाद अपोन में हर हर बोल, और ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल से हमें क्या बनाना है, एस से है साइन थीटा, सी से है कोस थीटा और टी से है टेन थीटा। पी इनका क्या मतलब है, पी का मतलब है यहाँ लिख रहा हूँ, पी का क्या मतलब है परपेंडिकुलर, बी का क्या मतलब है बेस और एच का क्या मतलब हो गया हाइपोटेनस, जो तीनों हमें यहाँ मिलेंगे इसमें। तो अब हमें अपना फॉर्मूला बनाना है, जैसे हम साइन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे कि साइन थीटा क्या, तो हमें यहाँ से देखना है कि साइन थीटा में क्या लिखा हुआ है, पी अपोन में एच, तो हम लिखेंगे पी अपोन में एच, ये बना साइन थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा का बनाना है, कोस थीटा का देखो भाई, कोस थीटा में लिखा है बी अपोन में एच, यानी कि बी अपोन में एच। टेन थीटा का देखो, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन थीटा है पी अपोन में बी, टेन थीटा का फॉर्मूला बना पी अपोन में बी। ये सारे फॉर्मूले हमें हमेशा लर्न रखने हैं। इनके उल्टे अगर हम कर दें तो साइन थीटा का जो भी फॉर्मूला है उसका उल्टा फॉर्मूला बनेगा कोसेक थीटा का, कोस थीटा का जो भी फॉर्मूला उसका उल्टा फॉर्मूला बनता है सेक थीटा का, और टेन थीटा का उल्टा बनता है कोट थीटा। जैसे इन तीनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए, इन तीनों के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कर दो भाई, हाइपोटेनस को ऊपर लिख दो, परपेंडिकुलर को नीचे। सेक थीटा, कोस थीटा को उल्टा कर दो भाई, हाइपोटेनस ऊपर बेस नीचे। कोट थीटा, कोट थीटा में देखो टेन थीटा की वैल्यू पलट दो, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं अच्छे से कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पहला, हमारे पास गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें हमें ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है और हाइपोटेनस पता ही नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीजीटी। यूजिंग पीजीटी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हो गई ये, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ये, तो यहाँ हमने माना हुआ है थीटा। तो बेस की वैल्यू देखो 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हुआ 25, 3 3 जा 9 हो गए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हुआ, इन्हें ऐड कर लो, ये हो गए 34 अंडर द रूट 34। तो h की वैल्यू आई है अंडर द रूट 34। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तभी तो पता चलेगा क्या सीखा हमने, क्या होते हैं। तो हमें पढ़ना है, चलो हम फॉर्मूले से नहीं जाते, हम देखते हैं हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इससे देखो हम निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा, तो यहाँ से देखो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, पी अपॉन एच, तो यहाँ लिखो पी अपॉन में एच। अब यहाँ देखो डायग्राम में पी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन एच की वैल्यू कितनी निकाली है अंडर रूट 34। तो ये हो गया, ये हो गई है पी साइन थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू देखो भाई, कोस का क्या फॉर्मूला है बी अपॉन में एच। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देखो भाई डायग्राम में 5 अपॉन में एच, एच की वैल्यू कितनी है 34, तो ये हो गया 34। टेन थीटा की निकालते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला है पी अपॉन बी, पी अपॉन में बी। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी है 5। ये हो गए तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
उसके बाद बाकी बचे। साइन का उल्टा क्या फॉर्मूला बताया था, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा करो भाई, हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, ये फॉर्मूला ही है, ये याद ही करना होता है। या तो यहाँ से वैल्यू उल्टी कर दो या फिर, अब देखो हाइपोटेनियस कितना है 34, परपेंडिकुलर कितना है 3, सेक थीटा में क्या करेंगे, h अपॉन में b, h की वैल्यू है √34, b की वैल्यू है 5। उसके बाद में देखो कोट थीटा का फॉर्मूला जो टेन थीटा का उसका उल्टा, यानी b ऊपर p नीचे, b की वैल्यू है 5 नीचे, p की वैल्यू है 3। तो ऐसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं। हमने क्या सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक तो ये सीखी है, और क्या सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने ये समझा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। इसके बाद हमने ये समझा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो हम पीजीटी लगाकर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको रिवाइज करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के।